गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आवाज सुनाई दे रहा है ना? Yes, sir. Yes. फीवर में पड़ा हुआ था, कल रात से फीवर छूटा, उन्हें थोड़ा ले ले। तुम लोगों का पहले उधर का हो गया था मेरा, आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड केप्लर्स लॉ। छोटा चैप्टर है, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दो तो लॉ है, एक्चुअली दो लॉ मिला के एक तो लॉ भी दे सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, ये तुम लोग जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ा हुआ था। दो बॉडी है, ये तो बॉडी है, दो बॉडी है, बॉडी है। इसमें यूनिवर्स, यूनिवर्स में, यूनिवर्स मतलब वर्ल्ड में, यूनिवर्सल दो बॉडी है। वह सब ज्वाइंट, ठीक है। देखा, आज हम पढ़ा रहा न्यूटन्स, पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये जानता तुम लोग फीस में पढ़ा हुआ है। दो बॉडी है, सपोज इसका मास है m1, इसका मास है m2, तो दोनों बॉडी का अंदर अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ज्यादा समझ में आया? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो उसको बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। ये मान लिया फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यूनिवर्स में जो है, ये प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द masses of the body। ये है फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोला था? इन द यूनिवर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two bodies is directly proportional product of their masses। सेकेंड लॉ क्या बोला? F is also proportional attraction 1 by r square। What is r? Distance between the body, माने स्पेक्ट्रम बोलता है। डिस्टेंस बिटवीन द स्पेक्ट्रम मतलब जहां सेंटर है, स्पेक्ट्रम बोल, सेंटर, सेंटर के बीच का दूरी मान लिया r है एक दूसरा का, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये है दो लॉ, दैट इज दोनों को कंबाइन कर क्या बोलेंगे? फोर्स वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये हो गया न्यूटन्स लॉ, दो लॉ मिला के हो गया। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, इक्वल देंगे, तो फिर से पढ़ा हुआ है। न्यूटन्स लॉ में इक्वल देता है, यहाँ कांस्टेंट आता है, वो Yes, कांस्टेंट को sir. क्या देता है? Capital G. जी, कैपिटल जी। जी लेता हम लोग। जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी ग्रेविटेशनल को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। हाँ, वेरी गुड, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी हो गया। ये है न्यूटन्स लॉ। तो वो देता स्टेट न्यूटन्स लॉस एंड उसका कोई आर्टिकल रहता है, दो अलग देखो, या दोनों को एक साथ भी लिख सकता है, ठीक है? नहीं तो फर्स्ट लिखा हुआ देखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फर्स्ट लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two bodies in the universe is proportional to the product of their masses and directed along the straight line joining their centers। Directed along the straight line joining their center। ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोला है?
The force of attraction between any two bodies in the universe or universe is inversely proportional to the square of their spectrum. Square of the spectrum लिखो या square of the distance between them. देखिए हमने समझा दिया A propose m1 m2 by r square. इतना हो गया न्यूटन दो लॉ दिया था विथ के प्लस लॉस ऑफ के प्लस के लॉ दिया था तीन लॉ दिया था 1 2 3 तीनों लॉ तुमको राइट के प्लस लॉ बोला तीनों को लेना है तो तुम जानते कोई भी प्लेनेट हम लोग आर्टिफिशियल हो या जो ओरिजिनल प्लेनेट राइट कोई भी प्लेनेट मूव करता है इलिप्स पर मूव करेगा इलिप्स पर मूव करेगा दैट इज इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पर मूव करेगा कोई भी प्लेनेट दोबारा बोला दुनिया का कोई भी प्लेनेट इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पर मूव करता है कहीं प्लेनेट कहाँ भी है दूसरा प्लेनेट दूसरा इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पर मूव करता है देखिए इलिप्स में ये तो फोकस होता है दो फोकस होता है तो ऐसी मूव करता है अराउंड द सन कोई भी प्लैनेट मूव करता है अराउंड द सन एंड सन इज वन ऑफ द फोकी दो तो फोकस का अंदर एक तो फोकस में सन रहेगा वन ऑफ द फोकी में सन रहेगा ये है फर्स्ट लॉ आपने तो रटने का नहीं है तो आपने लिखेगा के प्लस गिव द थ्री लॉस बोल को फर्स्ट लॉ लिखेगा क्या लिखेगा एवरी प्लैनेट revolves in an around the sun in an elliptical orbit and sun is one of the foci sun एक तो फोकस में रहेगा ये हो गया फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है ये प्लस ऑफ प्लैनेटरी मोशन ये प्लस गिव द फॉलोइंग three laws of planetary motion. First law, every planet revolves around the sun in elliptical orbit with sun at one of its foci. Focus का plural number foci होता है one of the foci में रहेगा ये फर्स्ट लॉ ये प्रूव भी करना बोला है प्रूव करें इसको अभी सेकेंड लॉ तो ऑलरेडी कर चुका है जो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पर मूव कर रहा है सन यहाँ पर है तो सेक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट होगा सेक्टोरियल पर टाइम क्या होगा कांस्टेंट એટલે क्या प्रूफ करने क्या यस सर हाँ वही करना है वही है सेकंड लॉ देखो द एरिया स्वीप्ड आउट माने एरिया जो बन रहा एरिया स्वीप्ड आउट एरिया जो बन रहा एरिया स्वीप्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर दैट इज द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन लाइन जॉइनिंग द यहाँ पे सन है यहाँ पे प्लैनेट मूव कर रहा शूट अप जो इससे सन इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल दैट इज कांस्टेंट बात तुम्हें ये लैंग्वेज दूसरा लैंग्वेज दे सकता है द सेक्टोरियल एरिया क्या लिखेगा सेक्टोरियल एरिया फॉर्म बाय द रेडियस वेक्टर of sun and planet is constant. अपना ढंग से लिख दो आई ऑलरेडी प्रूव कर चुका अभी इसमें प्रूव फिर दोबारा क्या हुआ वही थर्ड लॉ हम लोग देखना है उसमें 6 नंबर आर्टिकल इलिप्स पर किया था इलिप्स पर टाइम पीरियड का टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या था तब हम बोला था ना क्या था रे कुछ कांस्टेंट था और ए का पावर में कितना था बोलो 3/2 व्हाट इज ए सेमी मेजर एक्सिस तो टी स्क्वायर कितना बोलो ये तो स्क्वायर हो जाए कांस्टेंट है ए क्यूब दैट मींस जो प्लैनेट मूव कर रहा है वो तो इलेक्ट्रिक ऑर्बिट है ना स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द cube of the semi-major axis. ये थर्ड लॉ
ये भी प्रूव कर चुका है, उसी को भी प्रूव करना है। तो सेकेंड और थर्ड हम प्रूव नहीं दिखाए बोलेंगे, ये तुम ऑलरेडी कर चुके हो, वही प्रूव है यहाँ पर ही। हाँ, यहाँ प्लेनेट पर करेंगे हम लोग, दिखेंगे। वही लिखा, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड of revolution is proportional to the cube of the semi major axis, cube of the semi major axis। हो गया 3 लॉ। तो प्रूफ ऑफ द केप्लर्स लॉ, अभी तीनों लॉ प्रूफ कर रहा है। ये दोनों प्रूफ तुम कर चुका, मेन एल प्रूफ बहुत बड़ा है। मेन प्रूफ क्या बड़ा है, दिखा देंगे इलिप्स पे प्रूफ करना हमको, सेंट्रल ऑर्बिट इलिप्स पर मूव कर रहा है। जैसे फीस से एक दो चीज लगेगा है, तो तुम जानता फीस के जो लगे, हम बोलते जा रहा है। देखो फिगर बनाएगा, इलेक्ट्रिकल बनाना है, ये फोकस बनाना, तो यहाँ सन का सिंबल दे देना है, यहाँ सन है, यहाँ प्लैनेट है, मान लिया प्लैनेट है पी पर, कोऑर्डिनेट कितना r थीटा। तुम जानते हैं इधर रेडियल वेलोसिटी होता है और इधर ट्रांसवर्स वेलोसिटी, वो लिख दिया। इसको क्या बोलता है, रेफरेंस लाइन या मेजर एक्सिस 2a होता है, अच्छा सेमी ए हो गया। फर्स्ट लॉ के लिए ए बनाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट लॉ के लिए ए चाहिए हमको। सेकेंड लॉ के लिए बनाना पड़ेगा, कहना क्या, एरिया शिफ्ट आउट दिखाना पड़ेगा। ये जो लाइन टू सेकेंड लॉ बोले तब बनाना, सेकेंड लॉ ने फर्स्ट लॉ बोलते लाइन टू बाद बनाना, अब बनाने से कोई हट जानी है। तो देखो फर्स्ट लॉ प्रूफ करेंगे पहले, तो पहले हम लिखना पड़ेगा, लेट पी आर थीटा बी द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट आफ्टर टाइम टी एंड एस बी द पोजिशन ऑफ सन, एस बी द पोजिशन ऑफ सन। हम इलिप्स प्रूफ नहीं किया अभी, लेकिन इलिप्स क्या बना लिया, इलिप्स प्रूफ करेंगे। तो पहले इसका सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन देखेंगे, कोनिक सेक्शन आ रहा, तो कोनिक सेक्शन में कितना केस आता है, 3 इलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला। तो दिखा दे रहा है यहाँ पर इलिप्स आ रहा है, वही दिखाएंगे। तो चलो स्टार्ट कर रहा है। प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ प्रूफ करने जा रहा है हम लोग, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट प्रूफ करने जा रहा है हम लोग, और सन फोकस पर दिखाने जा रहा है। लेट एम मास ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट का मास एम मान लिया, कैपिटल एम मास ऑफ सन, सन का मास मान लिया कैपिटल एम, एफ क्या मान लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का अंदर। आर क्या मान लिया, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, और यहां से यहां डिस्टेंस आर। हेंस बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन लॉ से प्रूव होगा, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, अभी जैसे बोला एफ इक्वल टू जी, दोनों का मास का प्रोडक्ट, दोनों का मास का प्रोडक्ट बाय आर स्क्वायर। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लिख दे कहीं, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी इसका कांस्टेंट। अभी जी कांस्टेंट है, यहाँ पर बोलो एक कैपिटल एम कांस्टेंट ना वेरिएबल, वेरिएबल है सर। सान का मास कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट है। अब प्लैनेट का मास वेरिएबल होता है, अलग अलग। तब इलिप्टिकल ऑर्बिट पर मूव करते हैं ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट पर, तो अलग प्लैनेट का मास क्या चेंज होता है, एक एक प्लैनेट अलग अलग प्लैनेट का मास चेंज होता है। इसलिए यहाँ पर ही जी भी कांस्टेंट है, सान का मास भी कांस्टेंट है, इस दो कांस्टेंट को मिलाकर म्यू मान लिया, मी का क्या मान लिया, जी इंटू एम, म्यू डाल दिया, एम बाई आर स्क्वायर, फोर्स निकल गया। ठीक है, हमको इधर एक्सेलरेशन निकालना हमको, तब हम जाएंगे। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकल के क्या आता है बोलो, एक्सेलरेशन निकल के क्या आता है, फोर्स बाय क्या आता है, मास। तो एक्सेलरेशन पी मान लिया हम लोग, तो फोर्स किधर एफ हो गया, और मास क्या है, एम है प्लेनेट का, दैट मीन्स एफ का मान क्या था, म्यू एम बाय आर स्क्वायर बाई एम, एम एम कट गया तो म्यू आर स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन हो गया, वही एक्सेलरेशन निकालना, एफ बाई एम म्यू आर स्क्वायर। अलोंग वेक्टर साइन दी पीएस, पीएस का तरफ हो गया, सन क्या अट्रैक्ट करता है, सन ऑलवेज प्लैनेट को अट्रैक्ट करता है, सन का मास हेवी होता है, वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अलोंग पीएस। चलो, तो रेडियल एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला तुम्हें जानता है, इक्वल टू माइनस बी,
एक्सप्रेशन इधर एक्सप्रेशन ये टूवर्ड्स है, ठीक है। पी पी का मान बैठा हम लोग म्यू बाई आर स्क्वायर बैठा है, माइनस आएगा यहाँ पर ही, रेडियल एक्सप्रेशन मिल गया। जिसे हम लोग डिराइव किया था सेंट्रल ऑर्बिट से उसी तरह करना है। देयर इज नो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, देयर इज नो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू पी, सो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। फिर इससे हम इंटीग्रेट करके ये दोनों का वैल्यू निकाल के बैठा देंगे तो प्लैनेट की इक्वेशन निकलेगा डिफरेंशियल फॉर्म में। आ रहा देखो, इंटीग्रेट उधर ले गया, इंटीग्रेट तो पहले का चुके, इंटीग्रेटिंग एच हो गया, आर स्क्वायर उधर ले यूज कर हो गया, नंबरिंग करते जा रहा, डी थीटा बाई डी टी निकल गया, आर इक्वल टू 1/u हमको निकालना है, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर निकालना है, डी थीटा बाई डी टी निकल गया, अब ये निकालना है, निकाल के यहाँ बैठाएंगे। तो डी आर बाई डी टी पहले भी कर चुका, डी आर बाई डी टी क्या होगा, यू को एक बार किया, फिर डी बाई डी टी थीटा में बदलेंगे, डी बाई डी थीटा, डी थीटा बाई डी टी पहले भी किया था सेंट्रल ऑर्बिट जब निकाला था। तो डी बाई डी थीटा का मान, डी थीटा बाई डी टी का मान मेरे पास है, बैठा दिया। फिर इसको डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर निकाला, माइनस एच डी टू यू बाई डी थीटा बाई डी टी, फिर इसका मान बैठा है हम लोग, एला मेला। हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ बैठा रहा इसका मान और इसका मान बैठा है। अरे आर स्क्वायर को यू में बदल दिया, आर स्क्वायर ऊपर जाए तो यू स्क्वायर हो गया, तो यू स्क्वायर यहाँ पर भी इक्वल हुआ, देखो यू स्क्वायर कॉमन जाके यू स्क्वायर कर दिया, यू यहाँ एक यू बचेगा, अरे स्क्वायर से डिवाइड कर दिया इधर, तो ये क्या हो गया बोलो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। किसका डिफरेंशियल हो गया, सेंट्रल ऑर्बिट, सेंट्रल ऑर्बिट का हो गया। इसमें म्यू बाई स्क्वायर आया, एक्सप्रेशन मेरे पास था, लॉ ऑफ फोर्स था। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सीएफ निकालेगा पी आई। तो चल, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या बोला, 1/r स्क्वायर था बोल। चलो, द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 4 इज, जानता है तुम लोग, डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। डी क्या है बोल दिया, डी ऑफ डी थीटा, 1 को उधर ले गया, स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस आया गया, सी एफ ऑफ 4, सी प्लस माइनस आया है, C1 cos थीटा प्लस C1 cos थीटा प्लस C2 sin थीटा होगा। हम इसको cos में बदलेंगे, ये C1 पहले भी किया था, C1 को पुट करेंगे a cos अल्फा और C2 के a sin अल्फा, पुट करने से a कॉमन जा रहा है, cos a cos b sin a sin b cos a माइनस b, CF निकाल लिया। PI ऑफ 4 1/d स्क्वायर प्लस 1 इंटू राइट हैंड साइड, एला क्या कांस्टेंट, अरे तो कांस्टेंट है तो वही रह जाएगा, म्यू बाई ए स्क्वायर। एला समझ में आया नहीं आया, 1/d स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पर क्या म्यू बाई ए स्क्वायर, इसको ऊपर ले गया तो 1 प्लस डी स्क्वायर होल पावर में किधर है, -1 म्यू बाई स्क्वायर। इसको ब्रेक म्यू बाई ए स्क्वायर गुना किया म्यू बाई ए स्क्वायर, डिफरेंस का 0, सब 0 हो जाएगा, तो म्यू बाई स्क्वायर बच गया, ऐसे म्यू बाई स्क्वायर हो गया। तो सी ए पर पी ए निकल गया, therefore solution of 4 is u equal to CA plus PI, u equal to CA plus PI, u equal CA का मान बैठा है, PI का मान बैठा है। अभी देखो हमको कोनिक का इक्वेशन क्या होता है बोलो, कोनिक का इक्वेशन क्या होता है, L by R equal to 1 plus E cos theta. इक्वल टू, 1 जल्दी बोलो, plus E 1 प्लस ई cos थीटा। ये कोनिक कब होता है, जब ओ एक्स इनिशियल लाइन होता है और ए एक्सिस ऑफ द कोनिक होता है। अगर एक्सिस इंक्लाइन करे कुछ एंगल अल्फा, तो कोनिक की क्वेश्चन याद है ना, भूल गया, 1 प्लस ई cos क्या होता है, theta minus थीटा alpha. माइनस अल्फा। क्वेश्चन। इसलिए यहाँ पर जो मेरे तो पास आया, u इक्वल टू ए cos थीटा माइनस अल्फा प्लस म्यू बाई ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन जो है
लाया तो वापस। अभी हम A1 तो लाना है, इसको इस LHS से हम डिवाइड कर दे रहा है, तो यहाँ पर LHS से डिवाइड करेंगे, राइट, और यू मतलब 1/r हो गया, इससे डिवाइड कर रहा, तो ये पलटी हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा A² μ इक्वल टू L1 हो जाएगा, और ए भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो A² μ cos थीटा माइनस अल्फा। हम इसको L मान लिया, 1 प्लस इसको E मान लिया, वायर L इक्वल टू कितना हो गया बोलो, A² μ, और E कितना हो गया बोलो, AH² μ। देखो तो अभी ये सॉल्व किया, 4 को सॉल्व करके लाया था, 4 तो ये किसका इक्वेशन दे रहा, कोनिक और नॉट, कॉनिक कोनिक दे रहा, तो लेकिन हमको कोनिक को प्रूव करना है, इलेक्ट्रिक है, इलिप्स प्रूव करना है, तो यहाँ जो ई है, ई का मान को हमको क्या प्रूव करना है बोलो, लेस देन 1। लेस देन 1, वेरी गुड, यही मेन है, पुट लेस देन 1। अगर ई को हम लेस देन 1 प्रूव कर दिया तो प्रूव हो गया क्या, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, बस प्रूव हो गया। ई का मान अभी हम निकालने जाएंगे, लेस देन 1 प्रूव करेंगे, ये थोड़ा डेढ़ पेज का मापी है, तो पहले तो क्या डिवाइड के इससे पता चला है 1 लाने के लिए, तो चलो इसको L मान लिया, इसको E मान लिया, क्या क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, इक्वेशन 6 represent the polar equation of conic whose semi-lattice vector is L and eccentricity E हो गया। अब हम डिस्कस कर दिया, if E less than 1 then conic ellipse greater than hyperbola equal to the parabola बोल दिया। अभी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई का वैल्यू हम निकालने जा रहा है, ई का वैल्यू क्या दिखा देगा, हम वैल्यू माने कितना दिखाएंगे, लेस देन 1। लेस देन 1। तो देखो ई का वैल्यू में पहला हम यहाँ पे ए टू निकालेंगे, ए निकालने के बाद इस ई का वैल्यू निकालने के लिए हमको काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को हेल्प लेना पड़ेगा। ये जो ई का वैल्यू निकाले जा रहा है, अभी देखो ऐसे प्रैक्टिस कर रहा है तुमको, E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लैनेट, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या था, हाफ mv², हाफ mv मतलब यहाँ पे दो वेलोसिटी है, यहाँ पर रेडियल वेलोसिटी है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन नहीं है लेकिन वेलोसिटी है, रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, v² इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, VR² प्लस VT², VR की रेडियल वेलोसिटी और VT की ट्रांसवर्स वेलोसिटी, वही लिखा हुआ है। रेडियल वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, dr/dt, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, r/dt। ये दोनों वैल्यू हम बैठा दिए, दोनों वैल्यू यहाँ बैठा दिया, ठीक है। तो अभी देखो इसको हमको यू में ले जाना को, a² dr/dt का मान, मान मेरा पास है, किसमें है, 2 और 3 देखो दिया है साइड में, 2 में dθ/dt का मान है, 3 में dr/dt का मान है, ये दोनों मान बैठा रहा, ये दोनों मान बैठाया, ये आर्ट्स को उसके बाद चेंज किया, उसका कटेगा, a² दोनों में कॉमन जा रहा है, du/dθ होल स्क्वायर प्लस u²। अब इसको भी भगाएंगे, u का मान मेरा पास है, इक्वेशन नंबर 6 में देखो u का मान, इसको लेके चलो 5 नंबर देखो, u का मान बैठाएंगे और यहाँ से du क्या बैठाएंगे, dθ, तो बोलो du/dθ कितना होगा पड़ी, बोलो du/dθ क्या आ जाए 0, इसका क्या जाएगा बोलो -a sin थीटा जाएगा, वही बैठा है du/dθ, और u का मान 5 से बैठा है, du/dθ और u का मान बैठा 5 से, 5। अब इसको स्क्वायर करेंगे, a² sin स्क्वायर हो रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, a² b² 2ab हो गया, a² कॉमन जा रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, a² बच्चा, जो था वही लिखा, जो था वही लिखा,
चलो 7 नंबर, ये काइनेटिक एनर्जी निकाला प्लैनेट का। अभी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्लैनेट, पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव होता है जानता तो प्लैनेट का। ये फॉर्मूला फीस में किया था रे, Yes, ये sir. सुन लो। हाँ, पोटेंशियल याद रखना, जीएम सन का मास इसका और सेम होता है। जो फोर्स था ना, फोर्स सेम होता है, कल ये आर स्क्वायर आर होता है, पोटेंशियल हो गया GMM/R होता है, और नेगेटिव होता है, वही लिखा GMM/R नेगेटिव। तो GMA के तो पहले तो म्यू मान लिया था, एम लिखा, आर को 1/U लिख दिया। यू का मान फिर बैठा हम लोग, पहला मान फिर बैठा, यू का मान बैठा है, ठीक है। अभी टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट ई मान लिया, तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों ऐड होगा। ये माइनस है, देखो माइनस अंदर जाएगा तो ये सेम है, कट जाएगा, तो ये बचेगा, ये बचेगा, और दिस बचेगा, और इसको दोनों सेम है, ऐड किया लाया यूजिंग 7 और 8। यहाँ तो समझ में किसका मान आया, बोलो किसका मान आया? टोटल एनर्जी। Total energy. हमको ए को निकालना बाहर, ए को निकालना है। अभी देखो कैसे निकालेंगे ए को, एला चीज से हम 2 पर गया, एला चीज से डिवाइड कर दिया, इस माइनस को इधर लाया, क्लियर। यहाँ से म्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 4 कॉमन, इसको 1 बना रहा, कॉमन ले रहा, एला तो 1 प्लस यहाँ 1 बचा, एला जो कॉमन लिया डिवाइड हो गया, बचेगा। ए स्क्वायर है तो ए इक्वल टू क्या, इसका रूट हो जाएगा, हाफ हो गया। ए का मान ई में बैठा रहा, ई का जो ई का मान में था, हम बोला ना ए निकालना में ना है, ए का मान यहाँ बैठा दिया। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 तक किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं ना। अभी एक तो चीज देखो यहाँ पर, ए नेगेटिव होगा कभी? No, नहीं sir. होगा। क्या है? स्क्वायर Square है. स्क्वायर है, ए भी स्क्वायर है, नेगेटिव नहीं होगा। ए भी मास है, नेगेटिव नहीं होगा। अगर हम दिखा दिया ई को नेगेटिव, कैपिटल ई, इसको अगर हम नेगेटिव दिखा दिया, इसको एला अगर नेगेटिव हो गया तो 1 से एला क्या हो जाए, माइनस हो जा रहा, माइनस आ जा रहा, तो 1 से माइनस 1 से छोटा होगा बड़ा होगा? छोटा होगा। छोटा हो जाएगा, वैसे हो गया प्रूफ। ई को अभी नेगेटिव दिखाने जा रहा हूं, बस प्रूफ हो जाएगा, आगे करना नहीं है। तो देखिए ई को नेगेटिव कैसे दिखाएंगे, यहां तक हो गया। ऑल्सो टोटल एनर्जी का टी प्लस बी, ये फॉर्मूला जानता तुम लोग, हाफ एम बी स्क्वायर टी, और पोटेंशियल एनर्जी एस के वेलोसिटी में जो 1/2 mv स्क्वायर, भी क्या हो गया, एस के वेलोसिटी। एस के वेलोसिटी का नाम कभी सुना रहे इसमें? यस सर। सर। क्या वेलोसिटी होता है बोलो? ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी। इससे हम लोग प्लैनेट जो आता है ना, उसको प्रोजेक्ट किया जाता है जो वेलोसिटी में, उसको बोलते हैं एस के वेलोसिटी। इससे बड़ा वेलोसिटी कभी नहीं होता है, सबसे बड़ा वेलोसिटी है। तो यही होता है ई इक्वल टी प्लस बी है, टी मतलब हाफ एम बी स्क्वायर होता है लीनियर वेलोसिटी जो है, और भी पोटेंशियल एनर्जी माइनस, पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव होता है, यहाँ पर भी नेगेटिव लिया देखो हम लोग, माइनस हाफ एम भी स्क्वायर पोटेंशियल। ये तो फॉर्मूला हो गया प्लैनेट के लिए, आयट ए फॉर्मूला जानता तुम लोग, और भी एस के वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, एंड ए ग्रेटर देन भी होता ऑलवेज, सबसे बड़ा वेलोसिटी। तो हाफ एम बी स्क्वायर कॉमन ले रहा, बी स्क्वायर माइनस दिस, एला बड़ा ना एला बड़ा, भी माना भी बड़ा, वी V. तो एला माइनस करने से नेगेटिव होना पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, तेरा नेगेटिव प्रूफ हो गया। ई अगर नेगेटिव हो गया, तेरा वैल्यू 1 से छोटा हो गया, तो क्या इलिप्स हो गया, 1 से छोटा हो गया। ई निकालेगा, ई प्रोसेस था।
तो बढ़िया से लिख के प्रैक्टिस करना, हॉल अटकेगा। देयरफॉर conic 6, that is central orbit, is an ellipse. Hence, if the planet revolves in an elliptical orbit, whose sun is one of the foci. First law is proved. And one of the foci. बोलो, किसी को डाउट है तो बोलो। सेकेंड लॉ तो हमको करनी है, और इसे एरा लाइन बना लिया है ऑटो। टाइम टी में यार टी प्लस डेल्टा टी में स्वीट आउट हो गया, तो हम लोगों ने क्या स्वीट आउट जो हो गया जानता सेक्टर निकाला, ये फॉर्मूला पहले बोला था, वही किया जो पहले किया था। देखिए यहाँ तक निकाला कि एच होता कांस्टेंट, तो पहले कर चुका, अब एच बैठा दिया तो प्रूव हो गया। सेकेंड लॉ इज प्रूव। थर्ड लॉ एरा हो गया 1/2 एच टी, एरिया ऑफ द इलिप्स पाई ए बी होता है, यहाँ से टी निकाल लिया, एच का मान रूट म्यू एल हो तो जानता तुम, एल इक्वल टू एल जानता फॉर्मूला, सेमी मेजर एक्सिस बी स्क्वायर बाई ए, बैठा है ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनल दिस प्रूव द थर्ड लॉ हो गया। अगर तुमको बोलेगा स्टेट एंड प्रूफ के प्लस लॉ, तो तीनों को स्टेटमेंट देगा, उसको तीनों को प्रूफ कर देगा। कभी बोलते हैं कि स्टेट के प्लस लॉ एंड प्रूफ फर्स्ट लॉ, तो कहां से कहां तक करेगा? फर्स्ट लॉ एक फिगर बनाएगा, फर्स्ट लॉ प्रूफ करेगा, यहां तक करके छोड़ देगा, यहां तक, आज सेकेंड थर्ड नहीं आएगा। अगर तुमको बोला स्टेट के प्लस लॉ, तीनों लॉ देगा, और बोलेगा वेरीफाई सेकेंड लॉ, वेरीफाई सेकेंड लॉ जब बोलेगा, फिगर बनाएगा, ये सब लिखेगा, तो यहां तक करेगा, यहां तक करेगा, कांस्टेंट तक, अरेला मत करना है। उसका बाद फॉर्मूला कर देगा, एरा पार्ट कर देगा। थर्ड लॉ बोला, सेकंड पार्ट करने एला, तुमको दिक्कत ना हो, इसी जगह हम लिखा हुआ पेज नंबर 30 में हम लिख दिया क्वेश्चन के साथ, डिस्कस के प्लस लॉस फॉर प्लैनेटरी मोशन एंड वेरीफाई फर्स्ट लॉ। राइट, तीन लॉ लिखो, लिखने बोला, and do proof of the first law from page 22 to page 26 up to double tick दिया हुआ 26 डबल टिक दिया तक करना तुमको बस। उसका बाद क्या लिखा है, वाटर के प्लस लॉस, तीनों लॉ देना है, एंड वेरीफाई द सेकेंड लॉ, राइट थ्री लॉस ऑफ के प्लस एंड वेरीफाई के सेकेंड लॉ बोल के डू विथ फिगर फ्रॉम पेज 22 to 23 up to इक्वेशन 2। अभी जो बोला फिगर पूरा बनाएगा, इक्वेशन नंबर 2 तक बनाएगा, 2 तक बनाने का बाद इस अटैच कर देगा सेकेंड लॉ। ऐसा हो गया प्रूफ, वही लिखा हुआ यहाँ पे लिख दिया, क्लियर कर लीजिए। एंड सेकेंड लॉ इज इन पेज 26 में बनाना, राइट के प्लस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड प्रूव द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ करना तुमको, डू 2 नंबर को से अबव एंड देन ऐड द थर्ड लॉ, पूरा एरा बनाने का बाद थर्ड लॉ ऐड कर। थर्ड लॉ ऐड नहीं करने से 2 नंबर एरा बनाएगा, तब तो यहाँ पे एरा यूज किया ना हम लोग, एरा यूज किया ना, तब एरा होगा। सेकेंड लॉ बनाने का बाद सेकेंड लॉ लिखना हमारे एरा बना देगा। ये लास्ट पेज में लीजिए, इसको अच्छा से तुम सजा लेना, बेस्ट होगा। 2 बार 3 बार लेंगे कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ तक हो गया, थर्ड लॉ तक हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अच्छा हम लोग के प्लस लॉ जो डिड्यूस किया, वेरीफाई किया, प्रूव किया, किसका हेल्प लेके प्रूव किया? न्यूटन। किसके? न्यूटन का, न्यूटन का हेल्प किया ना। यस सर। अरे हाँ ना, कभी कभी बोलता क्या वेरीफाई के प्लस लॉ बाय न्यूटन लॉ, तो यही तो हुआ, आप कुछ नहीं। आज भी समझाएंगे हम, नेक्स्ट क्लास समझाएंगे हम लोग के प्लस लॉ से न्यूटन लॉ लाएंगे। ये आर्टिकल 2 स्टेट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल देना है, डिड्यूस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम के प्लस लॉ से। तो आज नहीं समझाएंगे, ये नेक्स्ट क्लास समझाएंगे। ये भी 2 पेज का है,
ये तो समझा दिया। उसका बाद ये तो छोटा क्वेश्चन, और सेंट्रल पोर्ट सेंट्रल ऑर्बिट पहले तो जानता हूँ, लिख दिया डेफिनेशन। इसका 4-5 प्रॉब्लम स्टार्ट करें। इसमें 2 क्लास में आर्टिकल प्रॉब्लम, 2 क्लास, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 5 प्रॉब्लम है, 2 क्लास में फिनिश हो जाएगा। इसका बाद 3rd चैप्टर है, नाम है ऑब्सेस, ये भी तुमको 2 पेज भेज दिया, ये 3rd चैप्टर। लेकिन सेंट्रल ऑर्बिट लगेगा ही, बस 3rd चैप्टर करने से इधर खत्म। 3rd चैप्टर तो बड़ा है, उसका रिजिड बॉडी का मोशन। क्लियर? तो तुम लोगों का कल किसी का कुछ प्रोग्राम है? अभी तो सारा कोविड फैलते जा रहा है, पिकनिक नहीं है ना कल? है? हाँ सर। नहीं सर। आज नहीं है तो आज किसी की नहीं है ना, तो नो ये सर। कल हम क्लास ले लेंगे, कल लेंगे हैं, और 1 तारीख को नहीं लेंगे, एक छुट्टी मनाना। कल हम क्लास लेंगे हैं, इसको आगे बढ़ेंगे। अब पीडीएफ आज भेज देंगे, कुछ देर पीडीएफ भी उतार लेना। ओके, अभी आ जाए, क्या पढ़ा रहा है तुम लोग को? वर्चुअल वर्क। अच्छा, कॉमन कैटेगरी खत्म हो गया, वर्चुअल वर्क, उसका स्टेबिलिटी पढ़ाएगा। अब स्टेबिलिटी के बाद उसको स्टार्ट कर देगा है। ओके, इसे कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ बोलना है? नहीं ना? जागरा, कल हम ले लेंगे। ओके, बाय।